हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। इसमें हम लोग कवर करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, भारत के पड़ोसी राज्य कौन है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का जलीय और स्थलीय सीमा क्या है, और उसमें जो है भारत की स्थिति विस्तार। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत की मानक समय रेखा, भारत से जो है कर्क रेखा गुजरने वाले दूरस्थ बिंदु भी पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हम लोग सभी पॉइंट इसमें जो है कवर करेंगे। तो आइए हम लोग पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है ये 7वां है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व में। पहला पर कौन है? पहला पर रूस है, दूसरा पर है कनाडा है, तीसरा पर चीन है, चौथे पर अमेरिका है, पाँचवें पर ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वां पे जो है ये भारत है। और देखो इसको याद करने की जो ट्रिक है, रुक, चीन, अब आ भारत। तो र से रसिया, क से कनाडा और चीन, फिर अ से जो है अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। ये याद करने के ट्रिक है इसके। और भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 जो है वर्ग किमी है। ठीक है, ये जो इसका क्षेत्रफल है। अगर हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन अब जो है कुछ रिपोर्ट के अनुसार पहले पर आ गया है। ठीक है, ये पहले पर कुछ रिपोर्ट के अनुसार आ गया है, लेकिन अभी भी जब तक रिपोर्ट ना आ जाए भारत की जनसंख्या का, तो तब तक हम ये नहीं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि भारत की जनसंख्या कितनी है। लेकिन कुछ रिपोर्ट में जो है ये पहले स्थान पे भारत को दिया गया है। लेकिन फिलहाल हम जो है ये पहले पर चीन है, दूसरे पर भारत है और तीसरे पर ये अमेरिका है। अगर हम देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, 2.42% है विश्व के, जो विश्व का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका जो है भारत का जो क्षेत्रफल है 2.42% है। और इसकी जो जनसंख्या है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। और भारत का जो है उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है 3214 किमी है, और पूरब से पश्चिम में जो विस्तार है ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है, 2933 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तो जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी टोटल लंबाई है 15,200 किमी है। ठीक है, और भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग जो है ये 6100 किमी है। भारत की मुख्य भूमि जलीय भाग, मुख्य भूमि जलीय भाग कौन है तो देखते हैं मैप में। देखिए ये है आपका मुख्य भूमि। ठीक है, इसको बोला जाता है मुख्य भूमि का जलीय भाग। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 6100 किलोमीटर है। और भारत की कुल जलीय सीमा की बात कर लेते हैं तो ये है आपका 7516.6 किमी है। ठीक है, इतना है। ये कौन है तो ये आपका मुख्य भूमि प्लस जो ये अंडमान निकोबार और ये जो है लक्षद्वीप है, इनकी जो है लंबाई लेकर ये टोटल 7516.6 किमी होता है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन है तो ये है आपका गुजरात राज्य है। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा वाला जो है स्थलीय सीमा जो है किस देश के साथ लगती है तो ये लगता है आपका बांग्लादेश के साथ। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगता है। भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा है। ठीक है, तो ये है कौन 9 राज्य हैं तो ये है आपके गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जिनकी जो है सीमाएं जल से जो है ये टच करती हैं। ठीक है, और 4 केंद्र शासित है ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन द्वीप। इनकी जो सीमाएं हैं ये चार केंद्र शासित है, इनकी जो भी है इनकी भी जो है जलीय सीमा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो जो भूमध्य रेखा होती है, ठीक है, भूमध्य रेखा ये है आपकी, ये भूमध्य रेखा। ठीक है, ये है भूमध्य रेखा है आपकी। ठीक है, तो इसके जो समानांतर जो खींची जाती है उसे बोला जाता है आपका अक्षांश रेखा बोला जाता है। ठीक है, ये अक्षांश रेखा बोला जाता है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो काल्पनिक रेखा होती है उसे बोला जाता है देशांतर रेखा।
और भारत जो किस गोलार्ध में स्थित है, तो देखिए भारत जो है ये आपका ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। ऊपर के जो उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, तो भारत जो है ये आपका उत्तरी गोलार्ध के, ठीक है, इस तरह इसको डिवाइड कर दो 4 भाग में। तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब ये जो है पूर्वी भाग में आएगा, ठीक है। ये जो है ये भारत जो है पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। ये भारत जो है ये पूर्वी देशांतर में है, जो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, ये आपका भारत है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार, ठीक है। भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, तो भारत का जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो फैला है, ठीक है। तो देखते हैं मैप में इसको, देखिए, ठीक है। देखिए ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तरी, और ये 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट जो है ये उत्तरी अक्षांश है। ये जो है इनके बीच जो है भारत फैला है। फिर उसके बाद जब हम अगर बात कर लेते हैं ये पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर में ये 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये पूर्वी देशांतर के बीच जो है ये भारत का ये फैला है आपका। तो ये आपका उसका ये हो गया आपका ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया भारत का। अब भारत की मानक समय रेखा के बारे में देखते हैं। तो भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय कहा जाता है। और भारतीय जो मानक समय रेखा है ये जीएमटी से, ठीक है, जीएमटी से 5.5 घंटा ये आगे है। और जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? ये आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा के गुजरने वाले राज्य। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से राज्य हैं? तो ये आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जिनसे जो है कर्क रेखा जो है वो कर गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में ये बांटती है, ठीक है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में ये बांटती है कर्क रेखा। भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए ये पूरब में जो है किबिथु वलांगू, ठीक है, जो भारत में जो सबसे दूरस्थ यानी अंतिम पॉइंट जो पूरब में है उसे बोला जाता है किबिथु वलांगू बोला जाता है। और जो पश्चिम में जो है ये अंतिम बिंदु भारत की, तो उसे बोला जाता है सर क्रीक बोला जाता है, ठीक है, उसे सर क्रीक बोला जाता है। और जो आपका उत्तर में है, ठीक है, उत्तर का जो बिंदु है उसे बोला जाता है इंदिरा काल बोला जाता है, ठीक है, उसे बोला जाता है इंदिरा काल। और जो दक्षिणतम बिंदु है ये अंडमान निकोबार में है, उसे बोला जाता है इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, ठीक है, उसे इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। अब हम भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात कर लेते हैं, पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं, तो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं, ठीक है। भारत के 7 सीमावर्ती देश है। कौन कौन से? ये पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है, ठीक है। ये आपके 7 जो सीमावर्ती जो है ये देश हैं भारत के। और उसके बाद 2 जो हैं जलीय सीमावर्ती हैं, तो ये इसमें मालदीव है और श्रीलंका है। तो अगर हम टोटल पड़ोसी की अगर बात कर लेते हैं तो 9 पड़ोसी देश हैं भारत के। और इसमें जो है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? ये लगती है आपका बांग्लादेश के साथ, जिसकी लंबाई 4096 किमी है। और भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? ये लगती है आपका अफगानिस्तान के साथ, जिसकी लंबाई 106 किमी है। अब हम जो है पड़ोसियों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो है राज्य जो है ये किन किन देशों के साथ साझा करता है। तो जो पाकिस्तान से जो है भारत के 5 राज्य की सीमा जो है लगती है पाकिस्तान के साथ। उनमें कौन कौन से मैप में हम लोग देखेंगे, मैप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है ये गुजरात है, ठीक है, जो पाकिस्तान से सीमा साझा करती है। दूसरा राजस्थान है, तीसरा पंजाब है और उसके बाद चौथा है जम्मू कश्मीर और 5वां है लद्दाख, ठीक है, ये लद्दाख। तो 5 जो है ये आपके जो ये सीमा लगते हैं पाकिस्तान से।
इसके जो है मैप से आप लोग देख लीजिए, मैप से बहुत जल्द याद होता है, ऐसे नहीं याद होता है। तो इनको जब भी पढ़ा करिए मैप के माध्यम से पढ़ा करिए आप लोग। आगे है कि राज्यों, अब हम लोग बांग्लादेश की देखते हैं। ठीक है, बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के किन किन राज्यों से लगती है, इनमें जो है आपका आता है पहला ये असम है। ठीक है, ये असम है, फिर उसके बाद मेघालय है, फिर उसके बाद ये मिजोरम है, फिर उसके बाद त्रिपुरा है और ये पश्चिम बंगाल है। तो ये 5 जो है 5 राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश से जो है ये अपनी सीमा साझा करते हैं। इनमें जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि इनमें से कौन भारत के राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इसमें खासकर ये नागालैंड और मणिपुर से संबंधित पूछता है। लोग को लगता है कि नागालैंड और मणिपुर का भी लगता है, लेकिन नागालैंड और मणिपुर की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करती है। इनकी जो सीमा है बल्कि म्यांमार के साथ साझा करती है। आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं कि भूटान। ठीक है, भूटान जो है, भूटान से भारत के कौन कौन से राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। तो इनमें जो है पहला है असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा देखिए पश्चिम बंगाल है। ये पश्चिम बंगाल, ये देखिए ये पतील सा नेक की गर्दन के गया है ना, ये यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल और फिर है सिक्किम। ये 4 राज्य जो हैं ये आपके भूटान से जो है सीमा साझा करते हैं। अब म्यांमार की बात कर लेते हैं। तो म्यांमार में जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं आपके, ये जो है आप म्यांमार से जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं नेपाल की। ठीक है, नेपाल की देखते हैं कि नेपाल जो है कौन कौन से जो है ये देश जो है सीधा ये राज्य जो है नेपाल से जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं, ये है आपका पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा ये बिहार है, तीसरा ये उत्तराखंड है, चौथा ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है, फिर उसके बाद है सिक्किम है। ठीक है, ये सिक्किम है यहाँ पे। तो ये जो है 5 राज्य जो है ये आपका नेपाल से जो है सीमा साझा करते हैं। और भूटान का हमने आपको बता दिया कि जो भूटान की जो सीमा साझा करते हैं उनमें है सिक्किम है। ठीक है, फिर उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश है, फिर ये असम है और फिर पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं भूटान से। अब हम लोग देखते हैं चीन से। चीन से कौन कौन से जो है राज्य सीमा जो है साझा करते हैं। तो उनमें है पहला लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख करता है, फिर हिमाचल प्रदेश करता है, फिर उसके बाद ये आपका उत्तराखंड करता है। ठीक है, ये उत्तराखंड करता है, फिर उसके बाद ये सिक्किम करता है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश करता है। यानी 5 राज्य भी चीन के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की स्थिति है। तो भारत की स्थिति क्या है, तो ये उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में ये स्थित है भारत यहाँ पे। ठीक है, ये है भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में ये आपका स्थित है। भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की जो आकृति है ये आपका चतुष्कोणीय है। ठीक है, ये चतुष्कोणीय है। जो ये देखिए कैसे है, देखिए ये भारत का नक्शा है आपका। ठीक है, ये आपका ऐसे है, तो इस तरह आप करेंगे इसको भारत का, तो ये चतुष्कोणीय निकलेगा। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी है भारत का कुल क्षेत्रफल है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो भारत का जो है ये उत्तर से दक्षिण में जो है इनकी लंबाई ये कितनी है, तो ये है आपकी 3214 किमी है। ठीक है, 3214 किमी है। और भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो पूर्व से पश्चिम ये आपका कितना है, तो ये है आपका 2933 किमी है। ठीक है, 2933 किमी है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की जो तट रेखा की जो लंबाई है ये आपका है 7500 किमी है। ठीक है, कितना है, ये है आपका 7500 किमी है। तो इसमें देखिए 2 तरह के होते हैं। मुख्य भूमि का पूछेगा तो ये आपका 6100 किमी आता है। ठीक है, मुख्य भूमि का पूछेगा 6100 और टोटल पूछेगा तो 7516.6 कुछ किमी ये आता है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। तो ये आपका किस द्वीप का अंग है, तो ये है आपका जम्बू द्वीप का अंग है। ठीक है, ये जम्बू द्वीप का अंग है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, तो कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का जो है ये आपका अंतर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो कितना है 2.4% है। ठीक है, कितना है 2.4% है।
आगे है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में जो है लगे हैं, ठीक है। मतलब कि पूछ रहा है कि कितने जो है भारत के राज्य हैं जिनकी जो है जलीय सीमा है यानी समुद्र से लगती है, तो कितनी है, तो ये आपके 9 रहे, ठीक है। 9 राज्य पूछा है, न कि केंद्र शासित। और केंद्र शासित कितने हैं, तो ये 4 है। जो आपका समुद्र तट से लगता है कौन कौन से हैं राज्य, तो ये आपके गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, गोवा। ये 9 राज्य हैं आपके। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो ये आपकी किस राज्य की है, तो ये आपकी गुजरात राज्य की है, ठीक है। ये गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये आपका इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे स्थित है, इंदिरा पॉइंट है। आगे हम लोग देखते हैं कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाहिंग चिंग पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ये तीनों है, ठीक है। तीनों नाम जो है इंदिरा पॉइंट का नाम है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो किस देश के साथ लगती है, तो ये आपका बांग्लादेश के साथ लगती है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है, तो भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम सीमा है क्या है, तो इन्हें पूछ रहा है कि जो ये भारत का नक्शा है तो यहाँ का जो ये दक्षिणतम जो बिंदु है इसका, ठीक है, यहाँ की नहीं, ये अंडमान निकोबार की, ठीक है, यहाँ की। तो ये आपके पूछ रहा है कि दक्षिणतम जो बिंदु की जो सीमा है वो क्या है इनमें से, ठीक है। तो क्या है, तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारतीय मानक समय आधारित है, तो किस पे है, तो ये है आपका 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत की मानक समय रेखा है। बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती, इनमें से जो है बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो ये आपकी मणिपुर की नहीं लगती है, ठीक है। मणिपुर की नहीं लगती, बाकी असम, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों की जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।